आपके साथ अभी हो रहा है, सारे ऑटो वाले हैं उनकी आगे की सीट कटवा दी गई है, ये आपके लिए कितनी बड़ी समस्या है? कोई समस्या नहीं है, सीट पे आगे लटकती है सवारी, आराम से पीछे बैठ के जाती है, ये उल्टे सीधे लाते हैं, नशेबाज, चलमची, गानेबाज, दादीबाज, एक्सीडेंट होते, कोई परेशानी नहीं है। आपको कुछ दिक्कत है ये ऑटो की जो सीट आगे की कटवा दी गई है उनसे आपको क्या परेशानी है? हमको इससे ये परेशानी है, एक तो हमारी सवारी कम हो गई, दूसरा 2 नंबर की गाड़ी आगरा में बहुत चल रही है। वो ठीक है कि अगर सीट पे आगे 5-5 लोगों को बिठा के जाते हैं तो वो सही है। कौन सा ऑटो वाला 5 बैठे जाएंगे, किसी में बैठा के दिखा दो आप। सीट हटवा दी, कुछ बात नहीं, ओवरलोडिंग चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पर्चा नहीं आ रहा है 3 सवारी में। आप 3 सवारी अलाउ करिए लेकिन भाड़ा बढ़ाइए, ये परेशानी नहीं, हम किराया भी नहीं दे पा रहे मालिक को। हाँ, सब ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, हम तो वैसे भूखे मरे जा रहे हैं, क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं TNF टुडे। दोस्तों, जैसे कि हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है, जैसे कि ऑटो चालक हैं उनके आगे की सीट कटवा दी गई हैं और भी उनको बहुत सारी जो उनको सुविधाएं थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो मैं यहाँ कुछ ऑटो चालकों से बात करने आई हूँ और जानती हूँ कि उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इस समय खड़े हुए हैं आगरा फोर्ट, तो मैं यहाँ ऑटो वाले भैया हैं, मैं उनसे बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ये जो आपके साथ अभी हो रहा है, सारे ऑटो वाले हैं उनकी आगे की सीट कटवा दी गई है, ये आपके लिए कितनी बड़ी समस्या है? कोई समस्या नहीं है, सीट पे आगे लटकती है सवारी, आराम से पीछे बैठ के जाती है, ये उल्टे सीधे लाते हैं, नशेबाज, चलमची, गानेबाज, दादीबाज, एक्सीडेंट होते, कोई परेशानी नहीं है। आपको इससे कोई परेशानी नहीं? परेशानी है, थोड़ा भाड़ा बढ़ जाएगा और क्या परेशानी है। जैसे कुछ ऑटो वाले हैं वो बोलते हैं कि हमें ये हमारे ऊपर रोक लगा दी जा रही है, हमारी सीट कटवा दी गई है, तो कुछ ऑटो वाले ये भी बोलते हैं, आपको क्या लगता है? तो कागजों में अलाउ तो उतनी सवारी है ना, 4 सवारी, ज़्यादा क्यों बैठा 8-8, 7-7 बैठा लेते हैं, ये गलत है, एक्सीडेंट हो जाती है, उल्टी सीधी सवारी बैठती है। तो आपको लगे ये जो भी हुआ है सही हुआ है? और कॉल सही हुआ है, नंबर 1। सीट हटवा दी, कुछ बात नहीं, ओवरलोडिंग चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पर्चा नहीं आ रहा है 3 सवारी में। आप 3 सवारी अलाउ करिए लेकिन भाड़ा बढ़ाइए, ठीक है, या बुकिंग में कीजिए, और क्या कर सकते हैं। तो आपको इसकी परेशानी हो रही है? ये परेशानी नहीं, हम किराया भी नहीं दे पा रहे मालिक को। हाँ, सब ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, हम तो वैसे भूखे मरे जा रहे हैं, क्या करें। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि हमारी 3 सवारी हमें अलाउ में मौजूद है, सब कुछ जायज़ है, लेकिन हमारा भाड़ा तो भरना चाहिए। ऐसे हम 50 रुपये में कैसे भाड़ा कर लेंगे, आप बताइए। अच्छा, जैसे सीट कटवा दी गई है तो ये गलत हुआ है आपके साथ? बिल्कुल गलत हुआ है हमारे साथ। जब हमारे 5 सवारी है और अलाउ नहीं है, जगह जगह रोक लेते हैं, कोई 500 मांगता है, कोई 50 मांगता है, तो कहाँ से देंगे ये बताइए हमें। सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए यही है कि सरकार नियम बना दे ऑटो के लिए, 3 सवारी बिल्कुल अलाउ कर दे, लेकिन इसका भाड़ा बढ़वा दे, बस इसके लिए भाड़ा बढ़वा दे हमारा, हम अलाउ इस बात में खुशी हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ ये, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, 3 सवारी हमें अलाउ करते हैं, 3 ही बिठा लेंगे, लेकिन हमारा भाड़ा बढ़ाना चाहिए, बस ये है। तो आपको कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या हो रही है, सबसे ज़्यादा हम पैसे मांगते उससे ज़्यादा टिर्री ले जाती हैं, 8-8, 10-10 सवारी भर के, हम लोगों को सवारी नहीं मिल पाती। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये जो मयूरी वाले हैं उनके साथ जाती नहीं, आपके साथ जाती की जा रही है? सबसे ज़्यादा हमारे संग जाती की जा रही है, ऑटो वाले के संग, और मजदूरी वाले संग कुछ नहीं किया जाए। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? मजदूरी पे भी कानून बनाना चाहिए। किस तरीके से? 3 सवारी है उसके भी साथ, जैसे कि ऑटो के संग बनाया, जैसे ही मजदूरी के संग। अच्छा, तो आप सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? कोई उम्मीद नहीं है, बेकार है। क्यों, किस तरीके से बेकार है? बिल्कुल बेकार है, सब चाहिए उनको। तो आपको कोई दिक्कत हो रही है सरकार की तरफ? बहुत दिक्कत हो रही है, सवारी लोग गेल मैया के चालान, नेम प्लेट, और आप जालियों का लगा दिया, जाली लाओ। तो ये सब आपको क्या लगता है पुलिस वालों ने आपके साथ किया या सरकार ने किया है? ये किसने किया है? क्या बता हमें किस कर रहा है, सबको चालान चाहिए, 200 ले लिए, 500 ले लिए, सब लोग दे रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि आपके लिए ये या तो किराया बढ़ाया जाना चाहिए या फिर हमें वही परमिशन देनी चाहिए? वो ठीक है कि अगर सीट पे आगे 5-5 लोगों को बिठा के जाते हैं तो वो सही है। कौन सा ऑटो वाला 5 बैठे जाएंगे, किसी में बैठा के दिखा दो आप, 2 सवारी हद करके आगे बैठ पाएंगी।
आपको कुछ दिक्कत है ये ऑटो की जो सीट आगे की कटवा दी गई है उनसे आपको क्या परेशानी है? हमको इससे ये परेशानी है, एक तुम्हारी सवारी कम हो गई, दूसरा 2 नंबर की गाड़ी आ रहे हैं बहुत चल रही है, इनके ना पेपर हैं ना लाइसेंस है, कुछ नहीं है उन पर, कोई उस पर प्रशासन कोई रोक नहीं लगा रहे। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो 2 नंबर की गाड़ियाँ बिना परमिट की गाड़ियाँ हैं, बिना लाइसेंस की हैं, बिना पेपर की गाड़ियाँ वो बंद हो, उससे जाम लग रहा है। उससे क्या परमिट वाली गाड़ी खड़ी है वो गाड़ियाँ सवारी ले आ रहे हैं कम पैसे में, क्योंकि उनको तो टैक्स भरना, ना फिटनेस, ना कुछ कागज़, ना लाइसेंस, कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी चला रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं लगता कि आपको पुलिस से कहनी चाहिए? सब मालूम है, पुलिस ही चलवा रही है और कौन चलवा रहा है? पुलिस आपकी मदद नहीं करती इस चीज़ में? पुलिस क्या मदद करेगी इसमें? ITO गाड़ियाँ पास कर रहा है, इसमें ITO की गलती है। बिना परमिट की गाड़ियाँ चल रही हैं, तमाम दुनिया भर की गाड़ी चल रही हैं आगरे के अंदर। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसके ये लिए? गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए, सिटी से बाहर निकलनी चाहिए। ये जो 40 जाम की जो व्यवस्था जो खराब हो रही है शहर की, सिटी की, सब इन्हीं वजह से हो रही है। जैसे कि आपके लिए ये सीटें कटवा दी गई हैं, आप इनमें 1-2 से ज़्यादा लोग नहीं बिठा? सीटें हटा दीजिए, चलो बढ़िया बात है, लेकिन ये गाड़ियाँ तो कम हो, जो गाड़ियाँ चल रही हैं गलत। अब हमें सवारी तो मिलती नहीं है, बात यही है बस, और कुछ नहीं है। जो गाड़ी चल रही है बिना कागज़ों की, बिना परमिट, बिना लाइसेंस की, ये गाड़ियाँ तो बंद होनी चाहिए ना। हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम खड़े हैं आराम से, और ये टिर्रियाँ, रिस्के, बैटरी लगा के चला रहे हैं, मतलब कुछ नहीं है इनके कागज़, पेपर वेपर कुछ नहीं है, फिर भी ये गाड़ियाँ चल रही हैं और प्रशासन को दिख नहीं रही हैं, सबको दिख रही हैं, फिर भी कोई रोक टोक नहीं है इन पर। चल रहे बिंदास, लोडिंग कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, वो कोई नहीं रोकने वाला। ओवर लोडिंग चल रहे हैं, केवल ऑटो नज़र आते हैं इनको ओवर लोडिंग में, और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही ओवर लोडिंग में इनको। जो पेट्रोल वाले रिक्शे बैटरी लगा के चला रहे हैं, 2 सवारी के पास है, वो 5-5, 6-6 सवारी लाद के ले आते हैं, ना ब्रेक ना उसमें कुछ, और फिर भी चल रही है, ना लाइसेंस, ना पेपर, ना कुछ। प्रशासन को ये रोकना चाहिए ना इनको। तो आपको लग रहा है इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ आप पे रोक लगाई जा रही नहीं है? दे रहा, हम पे ही जो है सारी सख्ती जो हम पे ही करी जाती है। सिर्फ इनको ऑटो नज़र आते हैं, CNG, और कुछ नज़र नहीं आता है। रिस्के चल रहे हैं, बैटरी वाले रिस्के चल रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं है, चल रहे हैं सब बिंदास। तो जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया कुछ इलीगल गाड़ियां भी चल रही हैं जो अवैध हैं, बहुत चल रही है। काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जिन पर कोई रोक टोक नहीं है, ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना सरकार कुछ कर रही है। जो भी रोक टोक लगाई जा रही है ऑटो चालकों पर लगाई जा रही है, उस चीज़ को लेकर के ऑटो चालक बहुत परेशान है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ TNF टुडे के साथ। धन्यवाद।